दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज रविवार है, लेकिन का दिन होने के बाद, वैसे तो छुट्टी रहती है रविवार को, लेकिन रविवार का दिन होने के बाद भी आज का जो माहौल है, पॉलिटिकल तापमान जिसे कहेंगे, वो काफी गर्म था। राहुल गांधी की सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी और दूसरी तरफ पहले से ही तय था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्ञानेश कुमार उपस्थित होते हैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उससे पहले राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सासाराम से शुरू हो चुकी होती है। राहुल गांधी, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग एक रैली को संबोधित करते हैं सासाराम में, और सासाराम में रैली करने के बाद जो वोट अधिकार यात्रा है उसके लिए निकल पड़ते हैं। लालू यादव आज बड़े अंदाज में नजर आए और उन्होंने जो पुराना अपना रुख था वही अपनाया। चुनाव में जैसे वो बोलते रहे हैं, चुटकी लेकर के उन्होंने एक भोजपुरी गाना पढ़ा। आप मेरे फेसबुक पेज पर आप उसे देखेंगे। आज की जो रैली थी, इस रैली में चुनाव आयोग को एक बार फिर वोट चोर कहा गया कि चुनाव आयोग किसी के लिए वोट की चोरी कर रहा है। आज फिर यह बात उठाई गई। राहुल गांधी ने भी उठाया, तेजस्वी यादव ने भी उठाया, और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि चुनाव आयोग मोदी के लिए वोट की चोरी कर रहा है। लेकिन हम आज बात करेंगे ज्ञानेश कुमार की। जो ज्ञानेश कुमार बहुत लंबे समय बाद प्रेस के सामने आए हैं, और प्रेस के सामने किस लिए आए? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे बेंगलुरु की एक महादेवापुरा की विधानसभा को लेकर के, उसको लेकर के वो जवाब देने के लिए सामने आए। ज्ञानेश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम चुनाव आयोग केवल पक्ष का होता है और विपक्ष का होता है, दोनों का होता है, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। और बताया कि एक एक वोट दिलाने के लिए चुनाव आयोग तत्पर रहता है। किसी भी दशा में चुनाव आयोग ये चाहता है कि सबका वोट पोल हो। किसी का वोट चुनाव आयोग क्यों काटेगा, और गलत तरीके से किसी का आयोग वो नाम जोड़ेगा क्यों? बात बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग ने एकदम बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया महादेवापुरा का, जो पूरा एक डेटा दिखाया, प्रेजेंटेशन दिया, उसके बारे में साफ जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अपनी बात कह लेते हैं करीब 15 मिनट के भीतर, उसके बाद पत्रकारों के सवाल का नंबर आता है। बहुत सारे पत्रकारों के सवाल उन्होंने लिए, करीब मुझे लगता है करीब 25-30 पत्रकारों का सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन सबके सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किसी सवाल का सही जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी तो पूछ ही रहे थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के भी सवाल का जवाब सही से ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार 5-5 पत्रकारों के सवाल एक साथ नोट करते थे और नोट करके वो एक एक करके जवाब देते थे। लेकिन जब कई पत्रकारों ने सवाल किया कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने जो बात कही है कि 5 बजे के बाद इस तरीके से कैसे वोटिंग पैटर्न बढ़ जा रहा है, और 18 साल के जो उम्र के जितने भी लोग हैं उनकी संख्या में इतनी तेजी से कैसे बढ़ोतरी हो रही है, महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर एक साथ कैसे बढ़ गए, इस तरह के जो बहुत सारे सवालों का जवाब चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। घुमा फिरा दिया, नहीं क्या दिया मतलब घुमा दिया, इस तरीके से बुधाया, उस प्रश्न को छोड़ दिया। क्योंकि दोबारा काउंटर प्रश्न, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, मान लीजिए मैं अगर किसी अफसर या नेता से सवाल करता हूं तो जब वो जवाब देते हैं तो मैं काउंटर भी करता हूं, लेकिन यहां काउंटर क्वेश्चन का कोई सिस्टम नहीं था। सबका नंबर जो सूचना अधिकारी थे वो लेते थे, और सूचना अधिकारी जिसको कहते थे वो सवाल पूछता था। जब वो सवाल पूछ लेता था
उसका सवाल नोट हो जाता था और काउंटर क्वेश्चन का कोई मतलब इसमें व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि अगर काउंटर क्वेश्चन की व्यवस्था की गई होती तो शायद राहुल गांधी या जो पत्रकारों के सवालों का जवाब निश्चित तौर पर मिल गया होता। और आपको बताऊं, एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं परंजय गुहा। परंजय गुहा ने जो सवाल किया महाराष्ट्र को लेकर के किया, राहुल गांधी को लेकर के किया, लेकिन उनके तो सवाल ही नहीं, सवाल को सुना चुनाव आयोग ने। स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत कुछ लिखते रहते हैं। उनका सवाल सुना तो चुनाव आयोग ने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जो यात्रा शुरू हो रही थी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, उसको डैमेज करने के लिए हुई थी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के इशारे पर हुई थी? क्योंकि जितने भी रास्ते हैं चुनाव आयोग पर जब आरोप लगता है तो वो सारा आरोप किसी एक पार्टी पर भी लगता है कि वो एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। ये सवाल हर बार उठता रहा है। और 2014 से इलेक्शन हो रहा है, अभी तक ईवीएम की बात होती थी कि ईवीएम के जरिए ये सारी गड़बड़ियां की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसको लेकर के ट्रायल दे देता था ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम में कैसे कोई घपला हो सकता है, ईवीएम में कैसे कोई गड़बड़ी हो सकती थी, बात खत्म हो जाती थी। पहली बार चुनाव आयोग को डेटा के साथ राहुल गांधी ने सारे मुद्दों को रखा और उसी के बाद 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने की बात बिहार से की गई। बिहार में नवंबर में चुनाव है। एसआईआर को जो सवाल पूछा गया, एसआईआर को लेकर के जो सवाल पूछा गया, उस एसआईआर में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इसका भी सही जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन से कुछ दिन पहले क्यों चुनाव एसआईआर करा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, चुनाव से पहले भी ये वोटर रिवीजन हुआ था, बिहार में भी हुआ था, हुआ तो पूरे देश में था। जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले वोटर का रिवीजन होता है, मतलब नए वोटर जोड़े जाते हैं, पुराने वोटर जिनकी मौत हो गई होती है या वो कहीं ट्रांसफर हो गए होते हैं, उनका नाम डिलीट किया जाता है। ये प्रक्रिया आज से नहीं, जब से चुनाव आयोग है तब से ये चली आ रही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। चुनाव आयोग ने रिवीजन किया और जब चुनाव आयोग ने रिवीजन किया उस समय भी मृत वोट हटाए गए। लेकिन अब जब हटाया जा रहा है बिहार में, तो 22 से 25 लाख लोगों को वोटर का, उनका कहना है कि 22 से 25 लाख वोट ऐसे हैं जो मर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जो रिवीजन हुआ 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद अब तक जुलाई तक क्या 22 से 25 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है? क्या चुनाव आयोग बता सकता है? या फिर चुनाव आयोग में जब रिवीजन हुआ था उस समय या तो गड़बड़ी हुई होगी या फिर आज गड़बड़ी हुई होगी। कोई तो बात होगी, कोई तो सच बोल रहा होगा, कोई तो डेटा सच बोलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने बड़े सलीके से इन सारे मुद्दों को घुमा फिरा करके जवाब दिया कि हम तो वोटर के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस तरीके की बात उन्होंने करी। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो क्या राहुल गांधी के जो सवाल थे उस पर सफाई देने के लिए बनी थी? अगर सफाई देने के लिए थी तो इतना लंबा वक्त गुजर गया, चुनाव आयोग इतने दिनों बाद उसको जवाब देने की तैयारी आई, मतलब जवाब देने का वक्त मिला, इतने दिनों में वो तैयारी कर पाया। चुनाव आयोग ये बात पहले भी कह सकता था, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कहा। चुनाव आयोग को इंतजार था कि जब राहुल गांधी सासाराम में से अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू करते हैं उसके बाद वो जवाब देगा, उसी दिन जवाब देगा।
आज एक प्रधानमंत्री की कार्यक्रम भी था दिल्ली में, उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया जिससे नोएडा से और जो एयरपोर्ट है वहां की दूरी कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, राहुल गांधी की सासाराम में यात्रा शुरू होती है। अब ये देखने वाली बात है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कोई जवाबी हमला करते हैं या फिर वो अपनी यात्रा में ही मशगूल रहते हैं, क्योंकि आज जो उनकी यात्रा शुरू हुई है वो 16 जिलों तक जाएगी, 16 जिलों में जाएगी और 16 जिलों के साथ साथ करीब 1300 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और 16 दिन तक ये यात्रा चलेगी और 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप चुनाव आयोग क्या सोचता है, चुनाव आयोग क्या गुमराह कर रहा है पब्लिक को, चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? अगर किसी के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच है? पहला सवाल, आखिर 5 बजे के बाद इतने वोट कैसे पड़ रहे हैं? हम डिजिटल युग में जीते हैं और चुनाव आयोग उसी दिन कोई जवाब नहीं दे पाता है, मतलब सेम डे कोई जवाब नहीं, कितना वोटर टर्नआउट हुआ ये नहीं बता पाता। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैंने कई नेताओं से पूछा इस बारे में कि जब मैनुअल वोटिंग होती थी, मैनुअल डेटा फीड होता था, तब भी इलेक्शन कमीशन अगली सुबह, मतलब वोट अगर आज पड़ा है तो अगली सुबह 11 बजे तक पूरा डेटा, फाइनल डेटा घोषित कर देता था। लेकिन आज की तारीख में चुनाव आयोग 6 दिन बाद, 7 दिन बाद जो वोट है वो अपडेट करता है। आखिर क्यों? आज जब हम वोट, ऑनलाइन वोट पड़ रहा है, वोट ईवीएम में पड़ रहा है, ईवीएम के एक एक वोट की गिनती 1 मिनट में भी हो सकती, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये पता करने में कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन 5 दिन तक क्या करता रहता है? पहला। दूसरा, ये जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में कैसे वोटर बन रहे हैं? महाराष्ट्र में सवाल कई लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जितने 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोग नहीं हुए, उससे ज्यादा नए वोटर बन गए। आखिर ये कैसे? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब देगा? चुनाव आयोग ने आज जब कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चल करके इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर कोई जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि आज बड़ा लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उसने बोलने का मौका दिया, सवाल पूछने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सवाल का सही जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। और बंगाल के एक सवाल पर कि बंगाल में एसआईआर कब होगा, सवाल ये उठता है कि बंगाल, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, एसआईआर स्टेट क्यों हो रहा है? अगर एसआईआर करना है तो एक साथ पूरे देश का एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2003 में एक साथ पूरे देश में एसआईआर हुआ था, उसमें करीब 1.5 से 2 साल का वक्त लगा था। अब चुनाव आयोग 1 महीने में बिहार में एसआईआर कराना चाहता है। चुनाव आयोग ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मृत बनकर के, जिनको चुनाव आयोग मृत घोषित कर दिया था, चुनाव आयोग ने किसने ये किया, इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इस पर भी इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार ने कोई बात नहीं करी। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? वैसे पता तो सबको है, लेकिन सवाल बनता है। चुनाव आयोग ने हालांकि ये बताने की कोशिश की कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, हम पब्लिक के साथ हैं, हम संवैधानिक संस्थाएं, बहुत सारी बातें की, लेकिन क्या ये है? ये आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।